हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इन्फो मैग्नेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सरकार अब एडिबल ऑयल यानी खाने के तेल जैसे कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल और सरसों के तेल पर अब स्टॉक लिमिट लगाएगी। आपने पिछले एक साल से देख ही रहे होंगे कि खाने के तेल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अब सरकार ने निर्णय लिया है कि उसमें स्टॉक को लिमिट किया जाएगा। अब ये कैसे होगा, सरकार क्या करेगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि इसके बारे में मीडिया क्या कह रहा है। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का है। गवर्नमेंट नोटिफाइज स्टॉक लिमिट फॉर एडिबल ऑयल, स्टेट्स टू डिसाइड द क्वांटिटी। ये द मिंट का है। सेंटर इम्पोजेज स्टॉक लिमिट्स ऑन एडिबल ऑयल टू कर्ब प्राइस सर्ज। इसके अलावा ये एनडीटीवी प्रॉफिट, गवर्नमेंट इम्पोजेज स्टॉक लिमिट ऑन एडिबल ऑयल टू रेन इन प्राइजेस। ये द इंडियन एक्सप्रेस, सेंटर इम्पोजेज स्टॉक लिमिट ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल सी टिल मार्च टू रिड्यूस प्राइसेस। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। 10 अक्टूबर यानी संडे के दिन सरकार एक अमेंडमेंट लेकर आई जिसका नाम द रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, स्टॉक लिमिट्स एंड मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन स्पेसिफाइड फूड स्टफ अमेंडमेंट ऑर्डर 2021, और ये लागू हो चुका है इमीडिएट इफेक्ट में, और ये 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। और इसका ट्रेड कमोडिटी मार्केट NCDEX में बैन हो चुका है, और इसमें स्टॉक लिमिट्स भी लगा दी गई है एडिबल ऑयल और ऑयल सीड में। और सरकार ने कहा है कि इसके ज़रिए हम कंज्यूमर को रिलीफ देना चाहते हैं। मस्टर्ड ऑयल की फ्यूचर ट्रेडिंग भी 8 अक्टूबर से सस्पेंडेड है। एडिबल ऑयल की कैटेगरी में काफ़ी सारे ऑयल आते हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और सोया ऑयल, और इन्हीं सब का प्राइस कंपेयर करके देखें तो लगभग सभी खाने के तेलों में 50% के आसपास बढ़ोतरी पिछले एक साल में देखने को मिल गई है। और ये तेल हर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल हैं, और ये बढ़ोतरी बेहद चिंताजनक है। और फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें ये बताया गया है कि इस डिसीजन से खाने के तेलों के दाम कम होंगे जिससे कंज्यूमर को रिलीफ मिलेगी। अब सवाल आता है कि स्टॉक लिमिट्स को कौन डिसाइड करता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि न्यूज़ आर्टिकल में भी देख चुके हैं कि ये स्टॉक लिमिट स्टेट्स डिसाइड करते हैं। जैसे कि हम न्यूज़ आर्टिकल में भी देख चुके हैं, स्टेट्स टू डिसाइड द क्वांटिटी। तो देखिए, ये अथॉरिटी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के पास होती है जिसमें वो स्टॉक लिमिट्स लगाती है, और इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा आप स्टॉक नहीं रख सकते हैं, और अगर ज़्यादा रखोगे तो पनिशेबल ऑफेंस बन जाएगा। और ये पर डे अपडेट होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल पे बताया जाता है कि आज हमने इतनी स्टॉक लिमिट्स लगाई है। लेकिन स्टॉक लिमिट्स में भी कुछ एग्जाम्पशन दिया जाता है, जैसे कि एक्सपोर्टर, क्योंकि ये एक्सपोर्ट का काम करते हैं और इनके पास पहले से ही बड़े बड़े ऑर्डर्स रहते हैं। तो अगर ये इनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो एक्सपोर्ट गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए ये एक्सपोर्टर को एग्जाम्प्ट रखा गया है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि उनके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोर्ट लाइसेंस हो, और वो ऑर्डर भी होना चाहिए जिसको फुलफ़िल करना है। लेकिन अब सवाल आता है कि सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी तो लागू किया है जिसमें स्टॉक लिमिट्स नहीं है, तो फिर ये स्टॉक लिमिट्स क्यों। देखिए, ये एक्ट उन 3 कृषि कानूनों में से एक है जिनके अगेंस्ट में किसानों का प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। लेकिन ये अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस कानून पर स्टे लगा रखा है, जिसकी वजह से सरकार ने भी स्टॉक लिमिट को लगा दिया है। लेकिन अगर इस एक्ट के ऊपर कोई रोक नहीं होती तो शायद सरकार भी कोई स्टॉक लिमिट्स नहीं लगा सकती थी। लेकिन अब सवाल आता है कि एडिबल ऑयल का प्राइस इतना क्यों बढ़ रहा है। तो मैं इसके बारे में बता दूं कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसका सीधा असर भारत पर भी होगा, और भारत में भी इसके दाम में बढ़ोतरी होगी। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत अपनी ज़रूरत का 60% एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है, और एडिबल ऑयल भारत में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होने वाली तीसरी चीज़ है। पहले नंबर पर क्रूड ऑयल और दूसरे नंबर पर गोल्ड की पोजीशन है। लेकिन सरकार ये स्टेप्स अभी क्यों ले रही है? इसका सीधा सा जवाब है कि अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश का चुनाव है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा और विधानसभा की सीटें इसी राज्य में हैं। तो लोगों को महंगाई कम करने के अपने एफर्ट्स दिखाने के लिए सरकार ये स्टेप्स अभी ले रही है। तो सरकार यहाँ पर पूरी तरह डैमेज कंट्रोल के मूड में आ गई है। और तो और सरकार ने सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल के ऊपर अगस्त महीने में ही इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी थी जिससे इम्पोर्ट सस्ता हो जाए। तो ये है अंत इस वीडियो का। आपको वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
I really appreciate your prestigious time. God bless you all. Now, signing off.